क्या सिर्फ एक नंबर आपके करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कौन सा नंबर करोड़पति बनाता है? सबसे बड़ा नंबर मनी के लिए वेल्थ बिल्डर भी कहा जाता है। मूलांक 4 वालों की लाइफ जेठालाल की तरह है। कुछ हो ना हो, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से घूम के इनके पास आ ही जाती है। किस नंबर वालों की शादी लेट होती है? किसी के मल्टीपल 7 आ जाते हैं तो अक्सर ऐसे लोगों की मैरिज लेट होती है। एस्ट्रोलॉजी में तो देखकर पता लग जाता है कि आपके चार्ट में ब्लैक मैजिक किसी ने करवाया हुआ है। न्यूमरोलॉजी में भी देखकर पता लग जाता है। न्यूमरोलॉजी में मैम 1, 2 नंबर और 7 नंबर ऐसा नंबर है जिन पर बुरी नजर या फिर ब्लैक मैजिक का असर जल्दी होता है। जिनके भी घर में ग्रह क्लेश हैं वो ये उपाय जरूर करें और आकर के 40 दिन के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए उनको कितना फर्क लगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं मुग्धा और स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। क्या सिर्फ एक नंबर आपके करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी को इन्फ्लुएंस कर सकता है? आज हम लोग इस टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाले हैं, कैसे नंबर्स हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। 1 से लेकर 9 नंबर वालों की लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज, करियर, रिलेशनशिप्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी रेमेडीज पर भी आज हम बात करने वाले हैं। हमारे बीच में है आज प्रीति नागपाल जी। प्रीति जी, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। कैसी हैं आप? हाँ जी, बढ़िया जी, नमस्कार जी। ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। हाँ पहला जी। वाला भी बहुत अच्छा गया और आपने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज भी बताई थी उसमें। तो आज मैम, न्यूमरोलॉजी एज वी ऑल नो कि लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं। तो अगर आप पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सिंपल वे में बता सके जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी अच्छे से नहीं समझ में आती है, न्यूमरोलॉजी है क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र, नंबर्स। जिस डेट पर हमारा जन्म हुआ है उस डेट की एनर्जी, उन नंबर की एनर्जी हमें ऑल लाइफ सपोर्ट करती है। जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है मूलांक और फुल डेट ऑफ बर्थ से सिंगल डिजिट पर निकलता है भाग्यांक। मूलांक, भाग्यांक और हमारे बर्थ चार्ट यानी कि लोशो ग्रिड में जो नंबर मौजूद है और उनकी एनर्जी हमारी लाइफ में हमें हमेशा सपोर्ट करती है। और जो नंबर मिसिंग है, कहीं ना कहीं उन नंबर्स का जो लैक है या जो उन नंबर्स की हमें ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वो लैक हमें अपनी लाइफ में नजर आता है। तो जो डेट ऑफ बर्थ परमात्मा ने हमें दे दी वो कभी बदल नहीं सकती है। जो नंबर हमें मिल गई उनकी एनर्जी हमें मिलेगी ही मिलेगी। उसका अलाइनमेंट हमें करना है। जो नंबर मिसिंग है, कुछ रेमेडीज के द्वारा, कुछ यंत्र क्रिस्टल वियर करके हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से उन नंबर की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। ओके, तो मैम शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं नंबर 1 से लेकर 9 नंबर वालों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 एंड आई एम ऑल्सो नंबर 1, तो आई एम इक्वली वेरी एक्साइटेड टू नो कि जो नंबर 1 वाले लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी और उनका लाइफ पर्पस क्या होता है और उन्हें सक्सेस जल्दी पाने की कोई अच्छी सी रेमेडी अगर आप बता सके तो। मूलांक 1 यानी कि जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख हुआ है तो उनका मूलांक 1 है। मूलांक 1 सूर्य से रूल होते। सूर्य क्या है? राजा का नंबर है। तो मूलांक 1 वालों में जो कॉन्फिडेंस लेवल वो नेक्स्ट लेवल का होता है। लीडरशिप क्वालिटी इनमें बहुत अच्छी होती है। विजनरी थिंकर होते हैं। दूसरों को इंस्पायर करना इनका लाइफ का मोटिव होता है। जहां भी ये खड़े हो जाते हैं वहां से कहते हैं ना भी पूरी श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है। इन्हें किसी को इम्प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती। लोग इनसे इम्प्रेस होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं इनसे। तो थोड़े से 1 नंबर वाले इगोस्टिक भी होते हैं क्योंकि राजा का नंबर है, लीड करना है, दूसरों को इंस्पायर करना है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी उनमें ईगो भी आ जाती है। ईगो की वजह से कभी कभी उनके रिलेशनशिप में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर करके चलते हैं तो 1 नंबर बहुत बहुत शानदार नंबर है, हमें बहुत कामयाबी दिलवा सकता है और लाइफ में हमारे आगे रास्ते खुलते चले जाते हैं। और 1 नंबर वालों को अपनी लाइफ को और भी बेहतर करने के लिए, अपना लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए सूर्य की आराधना करनी चाहिए। अच्छा, सूर्य को जल चढ़ाएं, सिंदूर, चावल, चीनी डाल करके ओम सूर्याय नमः का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार वाले दिन गायों को गुड़ खिलाएं, अंध विद्यालय जा करके अंधे बच्चों को इमरतियां खिलाएं तो उनका सूर्य स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उनका लक फैक्टर
और भी बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा, और मनी जो अट्रैक्ट करने की बहुत अच्छी ये रेमेडी हाँ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो चलिए मैम, अब हम बात करते हैं 2 नंबर वालों की। एज वी ऑल नो कि 2 नंबर वाले मून से गवर्न होते हैं, एंड मून जो है वो बहुत चंचल माना जाता है, और 2 नंबर वाले लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो 2 नंबर वालों को मेंटल पीस अपना और अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने के लिए कोई रेमेडीज आप बताइए। मूलांक 2 यानी कि जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 2 है। जैसा कि आपने बताया कि वो चंद्रमा से रूल होते हैं, चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, वैसे ही इनके बहुत ही मूड स्विंग्स होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, और इनके इमोशंस भी बहुत डीप होते हैं। अगर ये अपने इमोशन को बैलेंस कर करके चलते हैं तो इन्हें लाइफ में सक्सेस मिलती है, क्योंकि इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो चीज़ बोलेंगे वो चीज़ सच हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना होता है। रिश्ते 2 नंबर वाले दिल से निभाते हैं, दिमाग से नहीं निभाते हैं। ये रिश्तों को निभाते हैं, महसूस करते हैं निभाने के साथ साथ में, और बहुत बार दिमाग वाले इनके साथ खेल जाते हैं क्योंकि ये दिल से सोचते हैं। तो थोड़ा अगर ये अपने रिश्तों में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। उसके लिए कुछ रेमेडीज सजेस्ट करती हूँ। चंद्रमा की रोशनी में रात को पानी रख के सोएं, सुबह उस पानी को पिए, इससे इनके मूड स्विंग्स कम होंगे। बुक रीडिंग करें, मेडिटेशन करें, स्लो सॉफ्ट म्यूजिक सुने। अच्छा, तो इनके इमोशन बैलेंस होंगे। रात को सोने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें और बोले आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, जो भी लाइफ में पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो चीजें इनके सबकॉन्शियस माइंड को हील करेंगी। अच्छा, और सबसे अच्छी रेमेडी, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाएं, तो इनका लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, बहुत सिंपल रेमेडी है बिल्कुल ये। सिंपल है जी मैम, अक्सर मैम सिंपल चीजें करना ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि अगर कोई सिंपल रेमेडी देता है ना तो लोग उसको करते भी नहीं है। उनको ये लगता है कि इससे क्या ही होएगा, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी रेमेडी दो। बट मैंने जिन जिन लोगों से भी बात करी है तो ऐसी सिंपल रेमेडीज आई थिंक ज्यादा इफेक्टिव होती ज्यादा हैं। इफेक्टिव होती है। सिंपल चीजें करना ज्यादा मुश्किल है। अब हम सबको पता है अभी सुबह हमें मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, कितने जी। लोग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शुगर नहीं लेनी चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, Correct. सबको पता है। हमें किस तरह की डाइट लेनी, सबको नॉलेज है, कितने लोग ले पाते हैं। Right. जो चीजें इजी हैं वही ऐसा लगता है भी ये तो कभी भी कर लेंगे, वही हमारे लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाती सिंपल चीजों से भी रिजल्ट मिलते हैं। आज अगर मैं कोई उपाय बताती हूँ, बहुत पैसों का बता दिया, 40-50 हजार खर्चा बता दिया, कुछ हवन करवा लो, इफेक्टिव है, नो डाउट इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं अगर आपके मन में 1% भी ऐसा डाउट आ गया, इतना पैसा लगा दिया, पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, वहीं पे ही हम बैक स्टेप पे हो जाते हैं। राइट। क्योंकि परमात्मा हमारा भाव देखता है, वो भाव का भूखा है, अपनी दी हुई चीजों का भूखा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंपल चीजें इफेक्टिव होती हैं, और आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हमें सिंपल चीजें करना भी इजी है, बिल्कुल। और रिजल्ट मिलते हैं, सैकड़ों क्लाइंट्स को मिले हैं। जी मैम, अब बात करते हैं नंबर 3 की। जो नंबर 3 वाले लोग होते हैं उनके लिए जो करियर ग्रोथ, लीडरशिप और रिस्पेक्ट पाने के लिए न्यूमरोलॉजी में क्या उपाय होंगे? 3 नंबर यानी कि गुरु का नंबर, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 3 है। मूलांक 3 वालों की जो नॉलेज है वो नेक्स्ट लेवल की होती है, हर चीज की उनको नॉलेज रहेगी। 3 नंबर वाले को ले लो, बिजनेस की नॉलेज है, स्टडी में भी अच्छा होगा, घर के काम में भी अच्छा होगा, तो कहने का मतलब ऑलराउंडर होता है। करेक्ट। ऑलराउंडर होता है। जहां भी मूलांक 3 वाला खड़ा हो जाता है वहीं पे डायरेक्शन और स्ट्रक्चर खुद ब खुद बनने लगती हैं, क्योंकि गुरु का सपोर्ट है उनको। नॉलेज बहुत अच्छी है, और कभी कभी थोड़ा सा 3 नंबर वाले ना डोमिनेटिंग हो जाते हैं जी। क्योंकि नॉलेज अच्छी है। कोई कितना भी अच्छा कर ले लेकिन उन्हें ऐसा फील होता रहेगा कि इसने ये काम अच्छा नहीं किया है, इसमें ये कमी है, तो कभी कभी उनका डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है। तो मूलांक 3 वालों को एक मेंटोर की हमेशा जरूरत पड़ती है, ताकि एक मेंटोर उनको आईना दिखा सके लाइफ का, ये लाइफ की सच्चाई क्या है। मूलांक 3 वाले गुरुवार वाले दिन केले दान करें। अच्छा। रोजाना माथे पर चंदन का तिलक लगाए तो उनका लक फैक्टर अच्छा हो जाएगा। अच्छा। और अपनी नॉलेज
को नॉलेज तक ही सीमित रखे, उसके ऊपर ईगो हावी ना होने दे, अच्छा। तो इन्हें सक्सेस अच्छी मिलती है। और इनको कोई स्टोन या क्रिस्टल पहनना चाहिए? सिट्रिन पहनना मुलांक 3 वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। अच्छा, तो उसके लिए मतलब ये तो नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा मिसिंग नंबर है या उनकी राशि कैसी है, पहन सकते मैम हैं? क्रिस्टल ऐसी चीज है जो कोई भी पहन सकता है, उसमें कोई किसी का एंटी वो नहीं है। अच्छा, अगर हम जेमस्टोन्स पहनते हैं तो वो बहुत बार एक दूसरे के एंटी होते हैं, राशि के करेक्ट, हिसाब से पहनते करेक्ट। हैं, लेकिन क्रिस्टल में ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, कोई भी पहन सकता है, कोई दिक्कत क्रिस्टल्स वाली कोई बात भी नहीं। पहन सकता है। ओके, यंत्र हम मूलांक, भाग्यांक, मिसिंग नंबर देख करके पहनाते हैं। अच्छा। अब जैसे किसी को पायरा पहनाना है, तो हम्म, जैसे कि 6 नंबर मिसिंग है, तो उसका मूलांक भाग्यांक 3 नहीं होना चाहिए। अच्छा, सूर्य यंत्र वियर करवाना है किसी को, तो उनका मूलांक भाग्यांक 8 नहीं होना चाहिए। अच्छा। 5 मिसिंग है तो बुध पहनाते हैं, हम्म, 5 और 1 मिसिंग है, सूर्य बुध पहनाते हैं। हम्म। तो उसमें मिसिंग नंबर और मूलांक भाग्यांक का एंटी ना हो नंबर, वो देखा जाता है वो सब यंत्रा में। क्रिस्टल में कुछ भी नहीं देखा जाता। क्विकली हमारे दर्शकों को आप ये भी बता दीजिए मूलांक और भाग्यांक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1985। हम्म, 17 को सिंगल डिजिट पर किया, 8। 8 आया, तो मेरा मूलांक है 8। हम्म, और 17/10/1985 को अगर हम सिंगल डिजिट पर करते हैं तो मेरा भाग्यांक निकल के आता है 5। अच्छा। तो यह मूलांक भाग्यांक। मूलांक हमारी पर्सनैलिटी बताता है और भाग्यांक हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी बताता है। अच्छा, मूलांक 100% काम करता है क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी बताता है। जी, हर इंसान की पर्सनैलिटी सेम रहती है ऑल लाइफ। जी, भाग्यांक 75% हमारी लाइफ में इफेक्ट डालता है। कहीं ना कहीं हम अपनी डेस्टिनी अपनी मेहनत और कर्मा से बदल भी सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। अब हम चलते हैं नंबर 4 पे। ये राहु से गवर्न होता है ना? हाँ जी। हाँ। सो नंबर 4 वालों, जहाँ पे राहु है तो वहाँ पे तो लाइफ में स्ट्रगल्स वगैरह बहुत ही देखने को मिलती हैं। तो नंबर 4 वाले लोगों में उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स है और जो डिलेज आती हैं, उनको वो कैसे दूर कर सकते हैं? उसकी क्या रेमेडी होगी न्यूमरोलॉजी? मूलांक 4 यानी कि जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ तो उनका मूलांक 4 है। 4 नंबर वाले राहु से रूल होते हैं। इनकी जो लाइफ की जर्नी है वो सीधी नहीं होती है, जिगजैग जर्नी होती है। अप एंड डाउन्स बहुत रहते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ मूलांक 4 वालों की लाइफ जेठालाल की तरह है। अच्छा। कुछ हो ना हो, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से घूम के घूम इनके के आ पास आ जाती ही है। जाती है। बट लेकिन इनका यही स्ट्रगल मैम इनको मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाता है। अच्छा। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, अभी वो जो जिस पौधे ने धूप, हवा, आंधी तूफान झेले हैं तो फल भी बहुत अच्छा देता है। उसी बिल्कुल। तरह जो आंधियां तूफान मूलांक 4 वाले झेलते हैं, हम्म, वो ही जो स्ट्रगल है उन्हें लाइफ में बहुत मतलब ग्रोथ करने के लिए मोटिवेट करता है, उन्हें बहुत स्ट्रांग बनाता है। करेक्ट। अब मूलांक 4 वाले अपने लक फैक्टर को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो जितनी हो सके बेजुबानों की सेवा करें। अच्छा। डॉग्स की, काऊ की, बेजुबानों की जितनी सेवा करेंगे उतना ही मूलांक 4 वालों का लक फैक्टर अच्छा होगा। अपने आप को डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। मोस्टली मूलांक 4 वाले डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनकी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन अगर वो नहीं रखते डिसिप्लिन लाइफ में तो कहीं ना कहीं वो बैक स्टेप पे चले जाते हैं। ओके। लाइफ में डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। अपने आसपास नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट रखना बहुत जरूरी है। अगर आसपास का वातावरण क्लीन होगा तो राहु की एनर्जी बैलेंस रहेगी। बैलेंस रहेगी। वेरी नाइस। एंड जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट नंबर है, सबसे बैलेंस्ड जो नंबर है, दैट इज नंबर 5, विच इज गवर्न बाय मर्करी। हाँ जी। हाँ जी। तो नंबर 5 वालों के लिए उनकी बिजनेस, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और धन लाभ के लिए क्या उपाय हैं, वो आप बताइए। मूलांक 5 यानी कि जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 5 है। मूलांक 5 वाले बुध से रूल होते हैं। बुध क्या है? बुद्धि का नंबर है। जी। तो वैसे ही मूलांक 5 वालों की बुद्धि बहुत शार्प होती है, क्विक थिंकर होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। इनकी कम्युनिकेशन ही इनका वेपन है। राइट। तो किसी भी क्लाइंट को, अगर ये बिजनेस में जाते हैं, किसी भी क्लाइंट को ये इन्फ्लुएंस करने में बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। अपनी कम्युनिकेशन से, अपने व्यवहार से दूसरों को बहुत जल्दी मोटिवेट करते हैं, इम्प्रेस करते हैं।
मूलांक 5 वाले मस्त मौला होते हैं। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम। बिल्कुल सही कहा। मस्त बोला होते हैं। इनमें एक थोड़ी सी मतलब नेगेटिव बात अगर करें मूलांक 5 वालों की, तो ये फिजिकली वर्क कम करके खुश होते हैं, मेंटली वर्क ज्यादा करके खुश होते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये थोड़े से फैटी भी हो जाते हैं। अच्छा। तो मूलांक 5 वालों को अपनी लाइफ में गोल क्लियर करना बहुत जरूरी है। अच्छा। डेली अपने गोल लिखें, हमें क्या अचीव करना है, क्या हमने अचीव किया, क्या नहीं किया। एक कहने का मतलब एक स्ट्रैटेजी बना करके चलना मूलांक 5 वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ओके। गणेश जी की आराधना करें, गण गणपति नमः का जाप करें, और सबसे बड़ा जो 5 नंबर वाले को सपोर्ट मिलता है वो सूर्य का मिलता है। 5 वाला अगर सूर्य की आराधना करता है, यानी कि पिता का नंबर आ गया ना, 5 नंबर क्या, जो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो पिता ही कर सकता है, तो 1 नंबर की सपोर्ट 5 वाले को मिलती है, तो उसकी सक्सेस में 4 चांद लग जाते हैं। तो वही सूर्य वाली रेमेडीज है। सूर्य को जल चढ़ाएं, सिंदूर चावल चीनी डाल करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इधर से गणेश जी की आराधना करें, तो मूलांक 5 वालों का लक फैक्टर और भी अच्छा हो जाएगा। और अच्छा हो जाता है। तो चलिए मैम, अब हम बात करते हैं नंबर 6 की, विच इज जो हर कोई बोलता है, इट इज रिलेटेड टू लग्जरी, लव, फैमिली। तो नंबर 6 वालों के लिए उनकी लाइफ में उनको क्या करना चाहिए जिससे उनको उनकी लाइफ बेहतर हो सके? मूलांक 6 यानी कि जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 6 है। 6 नंबर वाले वीनस यानी कि शुक्र से रूल होते हैं। शुक्र हमें क्या देता है? नेम, फेम, लग्जरी, अट्रैक्शन। तो मूलांक 6 वालों की पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है। अपनी बातों से किसी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, और कहते हैं मैनिपुलेटिंग पर्सनैलिटी होती है। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। लेकिन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, अपने बच्चों के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 6 वालों की लाइफ में कभी लग्जरी की कमी नहीं रहती है, अगर वो सही डायरेक्शन में कर्मा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मूलांक 6 वालों के लिए टैगलाइन है, लाइफ इनकी जितनी क्लीन, लाइफ उतनी इनकी क्वीन। मतलब जितना इन्वायरमेंट अपने आसपास क्लीन रखेंगे, उतना इनका लक फैक्टर बढ़ेगा। खास तौर से अपने घर का या अपने वर्किंग प्लेस का साउथ ईस्ट नीट एंड क्लीन रखें। साउथ ईस्ट शुक्र की जगह है, जो शुक्र से रूल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा डायरेक्शन शुक्र वालों को साउथ ईस्ट ही देती है। तो साउथ ईस्ट को नीट एंड क्लीन रखें, डेकोरेटिव आइटम्स रखें, कुछ वहाँ फ्रेगनेंस छिड़क के रखें, फ्रेश फ्लावर्स रखें, तो इनका लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वैसे भी अगर मूलांक 6 वाले सफेद चीज का, मिठाई का दान करते हो, तो इनका लक फैक्टर अच्छा होता है। जितनी ये 6 नंबर वाले मिठाई बांटेंगे, उतनी ही इनकी लाइफ में मिठास बढ़ेगी। फीमेल की रिस्पेक्ट करें, रोजाना परफ्यूम लगाएं, अपना जितना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, उतनी ये लाइफ में ग्रोथ करते हैं। अच्छे वेल ग्रूम्ड बनकर रहें, परफ्यूम लगाएं, नहाने के पानी में गुलाब जल डालें, तो मूलांक 6 वालों का लक फैक्टर अच्छा हो जाता है। वेरी नाइस। एंड बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं। एंड मैम, अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड तो होते ही हैं, लेकिन बहुत लोनली भी फील करते हैं, और उनकी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन होती है, स्पेशली जो लोग नंबर 7 से रूल करते हैं। तो ये सब दूर करने के लिए कोई रेमेडीज हैं न्यूरोलॉजी में? मूलांक 7 यानी कि जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 7 है। 7 नंबर वाले केतु से रूल होते हैं। इनका जो मैम इंट्यूशन है, वो गॉड गिफ्टेड इंट्यूशन होता है। राहु हेड है, केतु लोअर बॉडी है। तो केतु वालों के पास हेड नहीं है, वो हर चीज दिल से सोचते हैं, दिल से देखते हैं। जो चीज आंखें नहीं देखती, वो 7 नंबर वाले यानी केतु से रूल होने वाले देख लेते हैं। दिखने में बहुत सिंपल लगते हैं मूलांक 7 वाले, लेकिन होते बहुत डीप थिंकर हैं। किसी भी चीज की सतह पर नहीं रहते, उसकी गहराई में जाते हैं। 7 नंबर वाले अलाइन कर पाएंगे। अगर आपके आसपास कोई लोग 7 नंबर वाले हैं, तो आप उस बात को अलाइन कर पाओगे कि मूलांक 7 वाले हर चीज की गहराई में जाते हैं। चाहे वो नॉलेज है, चाहे उन्होंने शॉपिंग करनी है, चाहे कोई घरेलू मामला है, हर चीज की, हर बात की तह में जाना उनकी
आदत होती है, जी। क्योंकि बहुत ही गहराई से सोचते हैं। हम्म। मूलांक 7 वालों को लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट बहुत मिलती है, क्योंकि दिल से सोचते हैं, दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन वही जैसा 2 नंबर वालों के साथ होता है कि दिमाग वाले खेल जाते हैं। तो हम यही कहते हैं कि 7 नंबर वालों को पार्टनरशिप अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, किसी के साथ भी? किसी के साथ भी। 4 नंबर वालों के साथ कभी कभी कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि राहु और केतु बॉडी कंप्लीट होगी। 4 नंबर और 7 नंबर वालों की पार्टनरशिप फिर भी कंसीडर की जा सकती है, अदर किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें निराशा मिलना तय है। तो मूलांक 7 वाले अगर अपने लक फैक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो जितनी ये गणेश जी की आराधना करेंगे उतना इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्ट्रीट डॉग की सेवा इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और मेडिटेशन, सबसे बड़ा हथियार मूलांक 7 वालों का मेडिटेशन है। मैम, जिनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है ना, हम उन्हें यही बात कहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई है, आपकी मेरी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम हर दिन किसी से सलाह ले सके, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह ले सके। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो जिनका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, मूलांक 2 वालों का, 3 वालों का, 7 वालों का, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, तो हम उन्हें यही सलाह देते हैं कि आप आराम से बैठो, पानी पियो, डीप ब्रीदिंग करो और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचो। जो आपकी गट फीलिंग बोले वही उस बात का सॉल्यूशन है। आपको किसी की सलाह लेने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने रायचंद खुद हैं। अच्छा। और जो आपकी गट फीलिंग बोलेगी उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, या किसी भी चीज में हमें होता है भी हमें डिसीजन लेना है, जो आपकी गट फीलिंग बोलेगी उस चीज में हमें कामयाबी मिलनी तय है। तो हम यही कहते हैं कि जिनका इंट्यूशन स्ट्रांग है वो परमात्मा की देन है, उसका हमें अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मोस्टली लोग नेगेटिव बोल करके उसको खत्म कर लेते हैं। करेक्ट। क्योंकि उनकी जुबान पे सरस्वती है, जो कुछ बोलेंगे वो सच हो जाएगा। तो लोग मोस्टली नेगेटिव बोलते हैं, तो वो नेगेटिव चीजें सच हो जाती हैं। तो उनकी जुबान पे हमेशा सरस्वती बैठी है और तथास्तु बोलती है। पॉजिटिव भी बोलना चाहिए। जितना हो सके पॉजिटिव बोलो, सब धीरे धीरे चीजें अलाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत अच्छी रेमेडी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पॉजिटिव हम सभी को ही, चाहे कोई भी नंबर हो, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। क्योंकि मैम जो भी हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है। बिल्कुल। सब खेल एनर्जी का है। तो हमें सभी को ही पॉजिटिव बोलना चाहिए, पर लेकिन जिनका इंट्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको तो इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, तो उनको मैंने यही बोलते हुए सुना है कि हमने जो भी कुछ लाइफ में पाया है मैनिफेस्टेशन से पाया है। देखो, मेहनत और कर्म तो चलेगा ही बराबर, पर लेकिन उसके साथ साथ जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत काम करती है। राइट, वेरी वेल सेड मैम। अब हम चलते हैं नंबर 8 पर, क्योंकि नंबर 8 में बहुत सारे मिथ्स हमें सुनने को मिलते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट्स इनको आप भी बताएंगे कि क्यों लेट मिलते हैं और कैसे उनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए जिससे ये सारे जो डिलेज और जो भी इनका रिजल्ट इनको मिलना चाहिए उनकी मेहनत का, वो मिल सके। मुलाकात, यानी कि जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ तो उनका मुलांक 8 है। मुलांक 8 वाले शनि से रूल होता है। शनि इज कर्मा, हमें अपने कर्मों का फल मिलेगा, इंस्टेंट मिलेगा। अगर नेगेटिव करेंगे तो। अच्छा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है, लेट मिलता है पर मिलता अपार है। मुलांक 8 वालों को कामयाबी मिलती है, 100% मिलती है, पर लेकिन थोड़ी सी वेट करने के बाद मिलती है, क्योंकि शनि स्लो प्लेनेट। शनि स्लो प्लेनेट, और इनके लिए मुलांक 8 वाले स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इनके लिए वो लाइन बिल्कुल एकदम फिट बैठती है। सबसे बड़ी बात मुलांक 8 वालों के लिए है पेशेंस रखना। जिसने पेशेंस रख लिया वो चमक गया। करेक्ट। जिसने चीजों को छोड़ दिया, अभी अब मेरे से नहीं होगा या आगे मैं और मेहनत नहीं कर सकता, तो वहीं पे ही वो बैक स्टेप पे चला जाएगा। गिव अप नहीं करना है, हमें अपनी फील्ड में आगे बढ़ते रहना है। और मुलांक 8 वालों के लिए सबसे बड़ी बात मेहनत है, और उन्हें कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं अपनाना है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है ओके। तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दी है। हम्म, शॉर्टकट कुछ भी नहीं अपनाना है। शॉर्टकट में मोस्टली मुलाक 8 वाले मात खा जाते हैं। अच्छा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। हम्म, अगर मुलाक 8 वाले अपने लक फैक्टर को अच्छा करना चाहते हैं, जितना हो सके अच्छे कर्मों से जुड़े, अच्छा, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। बिल्कुल। किसी का भी पर्सनल ईयर 8 आता है ना तो उन्हें हम्म, उसके अपने कर्मों का फल मिलता है। अच्छा। पिछले जो सालों में किए होते हैं ना, हम्म, 8-9 सालों में जो कर्मा किए होते हैं, पर्सनल ईयर 8 में और 9 में आकर के उनको इस चीज का फल मिलता है, मिलता है। क्योंकि शनि इज कर्मा। हम्म, तो मुलाक 8 वालों को कर्मा और मेहनत करते रहना है। जितने हो सके गुड कर्मा से अपने आप को जोड़ें, बेजुबानों की सेवा करें, शनिवार वाले दिन किसी गरीब को भरपेट भोजन करवाएं, अच्छा। तो मुलाक 8 वालों का लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हम्म, फुटपाथ पर जो लोग सो रहे होते हैं उनको कंबल्स या शीट्स वगैरह बांट दी तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। अच्छा, बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं हाँ ये। जी। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी आप बात करें, हम तो न्यूमरोलॉजी जैसे बात कर रहे हैं नंबर्स की, तो जैसे अब एस्ट्रोलॉजी में कई लोग बोलते हैं कि आपकी शनि की 7.5 है, तो उसमें भी वही चीज़ें लागू होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम। कोई भी ग्रह की चाल है, वो जो ग्रह ने हमें देना है अच्छा या बुरा वो हमें मिलेगा, क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध है। हम्म, जिस टाइम पे हमारा जन्म हुआ, जो हमें नंबर मिले एज पर्पस न्यूमरोलॉजी, राइट। एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह अपने किस नक्षत्र में टाइम। उस टाइम पर था, तो वो हमारे प्रारब्ध है, भी हमें क्या मिला है जी। वो हमारी लाइफ में आएगा ही आएगा, चाहे वो अच्छी चीज है चाहे वो बुरी चीज है। लेकिन हम अपने कर्मा से अपनी विल पावर को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना लेते हैं। आपने भी बहुत बार ये चीज नोटिस की होगी, इतनी बड़ी मुसीबत आई थी और परमात्मा ने पता नहीं उसमें से कैसे निकाल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिलता है, वो हमें उस चीज से निकाल देता है। और कई बार ऐसा होता है मैम, अपने छोटी सी बात में ही घबरा करके ऐसा लगने लगता है सुसाइडल थॉट आने या कुछ ऐसा, वो सबके साथ होता है ऐसा। बिल्कुल। हाँ, तो वो भी हमारे कर्मा है। तो कहीं ना कहीं जब हम गुड कर्मा से अपने आप को जोड़ते हैं तो नेगेटिव चीज से निकलने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। कहते हैं ना, भी एक बीमारी तो लगी बट लेकिन हाँ हमने दवाई ली, वो हमें दवाई लगी तो हम जल्दी से हमें मतलब उस चीज में हम ठीक हो गए हैं, हमें ट्रीटमेंट अच्छा मिल गया। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई दवाई ही नहीं लग रही है, रिपोर्ट्स में ही नहीं कुछ आ रहा है। तो ये चीज है, अगर हम अपने आप को अच्छे कर्मा से जोड़ते हैं तो जो हमारे पिछले प्रारब्ध है, पिछले हमारे जो बैड कर्मास है, वो कहीं ना कहीं तो कट होते ही हैं। बिल्कुल। अगर हमें मैम पिछले कर्मों का फल मिला है आज सुख और दुख के रूप में, क्या आज हम अच्छा कर्मा करेंगे उसका क्या परमात्मा हमें फल नहीं देगा? बिल्कुल देंगे। उस नेगेटिव चीज से निकलने में हमें बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। करेक्ट। तो मैम अब चलते हैं सबसे फ्योरी प्लैनेट पर जो कि है मार्स। नंबर 9 वाले जो है वो मार्स से रूल होते हैं, तो उनका एंगर कंट्रोल करना और साथ ही साथ उनकी एनर्जी को बैलेंस करना, कैसे हम न्यूमरोलॉजी से इससे कर सकते हैं? मुलाक 9 यानी कि जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो उनका मुलाक 9 है। मुलाक 9 वाले हाईली एनर्जेटिक और पैशनेट होते हैं। अच्छा। एक बार जिस चीज को ठान ले तो उसको करके ही दम लेते हैं। सबसे बड़ा इनका जो प्लस पॉइंट है ना, मुलाक 9 वालों का नेचर बहुत हेल्पिंग होता है। अच्छा। आधी रात भी कोई किसी इनको बुलाए ना, भी हमें इस चीज की जरूरत है, तो ये भागे चले जाएंगे अगर इनकी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है। बैक स्टेप पे ये तब आते हैं जब ये किसी चीज में अपना गुस्सा दिखा देते हैं या इनका एंगर ज्यादा ट्रिगर हो जाता है उस टाइम पर। तो एंगर को अगर ये कंट्रोल करके चलते हैं तो मुलाक 9 वाले बहुत ही कामयाबी हासिल करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मैम कोई फिजिकली वर्क या एक्टिव होकर के वर्क करके खुशी नहीं है। तो मुलाक 9 वालों में वो पैशन, वो एक्टिवनेस है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एंगर है वो इन्हें पीछे धकेल देता है। तो मुलाक 9 वाले खास तौर से नॉनवेज और शराब को हाथ भी ना लगाए। तामसिक भोजन जो इनके मन को और भी खराब करेगा, या कहते हैं ना भी और भी बढ़ाएगा, गर्मी बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात, रेड कलर अवॉइड करें मुलाक 9 वाले, क्योंकि ये एंगर को ट्रिगर करता है। कभी भी गुस्सा आए मुलाक 9 वालों को, आराम से बैठें, गहरी सांस लें, 9 सेकंड तक सांस रोकें, फिर सांस लें, क्योंकि 9 इनका रूट नंबर है। तो
इस तरह चलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। और जितनी हो सके हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को ध्वजा चढ़ाएं, चमेली का तेल चढ़ाएं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, बेनिफिशियल रहता है। वेरी वेल मैम। मैम ये तो हमने बात करी 1 to 9 नंबर्स की, एंड अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगभग हमारे हर एक व्यूअर के दिमाग में होते हैं, वो मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम कि कौन सा नंबर करोड़पति बनाता है, जो कि हमारी वेल्थ, बिजनेस और मनी को अट्रैक्ट करे। वैसे तो देखा जाए मैम, इसमें मूलांक, भाग्यांक, क्या दशा चल रही है, कौन से नंबर ग्रिड में मौजूद हैं, उन चीज़ों के एनालिसिस से पता लगता है। लेकिन फिर भी अगर बात करें, जो सबसे ज़्यादा पैसे को अट्रैक्ट करता है वो है हमारे नंबर, माइंडसेट और टाइमिंग एंड एक्शन। अच्छा। भी किस समय हमने क्या डिसीजन लिया है। अगर हमारी दशा अच्छी चल रही है, हमने अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, तो हमें हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा। इधर से दशा खराब है और हमने कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो कहीं ना कहीं वो हमें बैक स्टेप पर लेकर के चला जाएगा। फिर भी अगर मैं नंबर्स की बात करूं, तो सबसे बड़ा नंबर मनी के लिए है 8 नंबर। अच्छा। वेल्थ बिल्डर भी कहा जाता है 8 नंबर को। ओके। और 1 नंबर ये वेल्थ को बनाए रखने में हेल्प करता है। 5 नंबर ये हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटी देता है, ग्रोथ देता है। अच्छा। और 6 नंबर ये हमें नेम, फेम और लग्जरी देता है। इन 4 नंबर्स में से अगर किसी के ग्रिड में 3 नंबर भी मौजूद है ना, तो वो ब्लेस्ड है। परमात्मा ने उसे एक एक्स्ट्रा पावर दी है दूसरों से ज्यादा पैसा कमाने में। अच्छा। और ये ग्रिड आपसे या किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से ही बिल्कुल। आप पता करा हाँ सकते जी, हैं हाँ जी। कि कौन से नंबर्स हैं उनमें। और जैसे फॉर एग्जांपल किसी के ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है, जैसे भी आपने पीछे बात करी थी, तो उसकी आप रेमेडीज इन टर्म्स ऑफ या तो क्रिस्टल पिना देंगे या उनके क्रिस्टल रेमेडीज, वो सब आप हाँ, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से उस नंबर की ब्लेसिंग लेते हैं। ठीक है मैम। तो एक और सवाल है जो कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, चाहे मैरिज डीले में हो या डिवोर्स इश्यूज हो या ब्रेकअप हो, तो किस नंबर वालों की शादी लेट होती है। देखिए मैम, रिलेशनशिप का जो नंबर है लोशो ग्रिड में, वो है 2 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ओके। 2 नंबर मून, चंद्रमा का नंबर है, इमोशनली अटैचमेंट देता है। राइट। 5 नंबर बुध का नंबर है, वो हमें बैलेंस देता है लाइफ में। और 6 नंबर तो है ही फैमिली का नंबर। करेक्ट। तो 2, 5 और 6 ऐसा नंबर है जो कि हमारी फैमिली बॉन्डिंग को और हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इधर से तो 2, 5 और 6 नंबर मिसिंग है ग्रिड में। इधर से मल्टीपल 7 है। 7 नंबर, जैसा कि हमने बात की है, डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। किसी के मल्टीपल 7 आ जाते हैं, तो अक्सर ऐसे लोगों की मैरिज लेट होती है। या ऐसा भी देखा गया है कि मैरिज में अक्सर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें मैरिज कंपैटिबिलिटी पार्टनर की भी देखी जाती है। अगर पार्टनर का ग्रिड स्ट्रॉन्ग है तो शादी निभ जाती है। 80% शादियां चलती हैं, एक का ग्रिड स्ट्रॉन्ग है गृहस्थी को लेकर के, एक का वीक है, 80% शादियां चलती हैं। 10% ऐसे लोग हैं जिनके दोनों का स्ट्रॉन्ग है, तो एक वो पावर कपल माने जाते हैं। 10% ऐसे जिनके दोनों का वीक है। और आजकल 10% मैरिज में प्रॉब्लम या डिवोर्स के केसेस आम ही देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बार मैम, हर बार डिवोर्स नहीं होता, बहुत बार बच्चों करके या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या सोसाइटी प्रेशर की वजह से लोग रिश्ता निभाते हैं, एक टॉक्सिक रिलेशन निभाते हैं। करेक्ट। तो ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं वो भी जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो क्लियरली नजर आ जाता है कि आपके चार्ट में ऐसा है, न्यूमरोलॉजी से भी देख के बता सकते हैं। बता सकते हैं मैम। अब जिसके 2, 5 और 6 नंबर मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं फैमिली बॉन्डिंग वीक होगी, मल्टीपल 7 होंगे तो वीक होगी। तो इनडायरेक्ट हम रेमेडीज से उन नंबर की ब्लेसिंग ले सकते हैं। जैसे 2 नंबर मिसिंग है तो मून स्टोन वियर करना बेनिफिशियल रहता है। 5 नंबर मिसिंग है तो ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल पहनना बेनिफिशियल रहता है। और 6 नंबर के लिए रोज क्वार्ट्स है। अच्छा। और ये कोई भी पहन सकता है? कोई भी पहन सकता है, कोई इसका कोई ये सारी जो आप ये बता रहे हो सारी यूनिवर्सल रेमेडीज है। ठीक है। तो अब हम मैम बात करते हैं जो कि हम आम देखते हैं, ग्रह कलेश। तो इससे निकलने का कोई रेमेडी है? ग्रह क्लेश आज के समय में आम सी समस्या हो गई है। लोगों में पेशेंस कम है। बिल्कुल। पेशेंस कम है। तो अपने 20-25 साल पीछे ही चलते हैं,
तो लोग रिश्ते निभा जाते थे, बिल्कुल। निभा जाते थे। थोड़े सुख सुविधाएं कम थी, सोसाइटी में मैम डिफरेंस कम था, सब एक जैसे थे। हाँ, आज सोसाइटी में डिफरेंस बहुत है। ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें होड़ लगी है कि हम और ऊपर जाएं और ऊपर बिल्कुल, जाएं। बिल्कुल। गलत नहीं है, आगे बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो होड़ हमारे घर गृहस्थी पर इफेक्ट करती है। करेक्ट। क्योंकि एक घर से प्रेशराइज किया जाता है कि हमें सोसाइटी में ऐसा दिखना है या ऐसा करना है, तो उस Right. वजह से कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है। हम्म। तो ग्रह क्लेश के लिए फॉरएवर रेमेडी है कि हमें घर में रामायण की चौपाइयाँ चला करके रखनी है। यूट्यूब अच्छा। पर चौपाइयाँ चला दो सुबह शाम, तो क्या है, एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है रामायण। तो चौपाइयाँ चलती है तो घर का इन्वायरमेंट ओरा बहुत अच्छा और शांत होता है। अच्छा। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है तो हमारी सोच अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है तो हमारे रिश्ते अच्छे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर सुबह शाम घी का दिया जला करके नीचे आसन बिछा करके अगर हम रामायण का पाठ करते हैं तो सोने पर सुहागा है वो अच्छा। हमारे घर के लिए। अच्छा। और जिनके भी घर में ग्रह क्लेश हैं वो ये उपाय जरूर करें और आकर के 40 दिन के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए उनको कितना जरूर। फर्क लगा। आप में से अगर घर में ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हैं तो ज़रूर ये उपाय कीजिएगा। इट्स अ वेरी सिंपल रेमेडी। अगर आप रामायण नहीं भी पढ़ सकते हैं तो रामायण की चौपाइयाँ चला के अपने घर में अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाइए, और अगर इससे फ़र्क पड़ता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैम एक और क्वेश्चन है। घर जब हम खरीदते हैं तो सबसे पहले नंबर ज़रूर देखते हैं। बिल्कुल। जैसे कि लोग बोलते हैं कि 7 नंबर अच्छा होता है या 1 नंबर अच्छा होता है, 9 नंबर नहीं लेना चाहिए। तो ये हाउस नंबर की एनर्जी को हम कैसे चेक करें? मैम जो भी हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, चाहे वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के नंबर है, चाहे वो हमारा मोबाइल का नंबर है, चाहे हमारा बैंक अकाउंट है, चाहे हमारा हाउस नंबर, गाड़ी का नंबर, वो हमारे आसपास एक ओरा क्रिएट करता है। वो नंबर्स आसपास हमारे एक ओरा क्रिएट करते हैं। राइट। अब किसी ने न्यू फ्लैट लेना है तब तो वो अपने लकी नंबर पर ले लेगा, और घर में 5 से 6 मेंबर है तो ले भी कैसे। राइट। तो हाँ, सबके किसके हाँ किसके हिसाब किसके से ले। हिसाब से तो ले? 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सबके लिए सुटेबल है, तो 5 नंबर पर घर ले सकते हैं। और 5 नंबर के तो सारे घर होंगे नहीं, या ऑलरेडी जो अपने घर में रह रहे हैं उनका अगर एंटी है राइट। क्या उनके लिए उपाय हो, सबके मन में यही हाँ, सवाल होता है। बिल्कुल। अगर आपका घर का नंबर एंटी नंबर पर है तो उसे बाहर रिवील मत करो। अच्छा। अगर आप रिवील करना चाहते हैं, ऐसे आजकल पार्सल वार्सल आते हैं तो ऐसा लगता है भी बाहर नंबर रिवील करना है, तो उसके आसपास एक राउंड शेप बना दें रेड कलर से। अच्छा। रेड सर्किल बना दें ताकि वो रेड सर्किल में उस नंबर की एनर्जी ब्लॉक हो जाए। अच्छा। और अगर हम ना रिवील करें नंबर और उसकी जगह पर नाम लिख दें, जैसे आशीर्वाद सिंगल ए से आशीर्वाद लिखते हैं तो 5 नंबर पर आता है। अच्छा। साई 5 नंबर पर आता है। ओके। सुख निवास 5 नंबर पर आता है। तो ये हम अपने हाउस को एक नाम दे सकते हैं। ड्रीम होम 37 के 1 पर आता है। अगर घर के मेंबर्स का किसी का मूलांक भाग्यांक 8 नहीं है तो वो ड्रीम होम अपने घर के बाहर लिख सकता है। लिख सकते तो हैं। वो वाइब्रेशन है जो नंबर्स की, वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। देखो हर चीज बदलना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। पर जितना पॉसिबल हो सके उनको अलाइन करे तो बेहतर रहेगा, हमारी लाइफ में बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। एक और चीज मैम यहाँ पे कि जैसे जो अर्निंग मेंबर है या हेड ऑफ द फैमिली है, उसके हिसाब से हमें घर का नंबर चूज करना चाहिए या सभी सभी के हिसाब मेंबर्स से, के हिसाब सभी से? के हिसाब अब से सबके हिसाब से तो अगर एंटी 5 तो नंबर आएगा ही आएगा किसी आएगा का। ही आएगा, तो वो सर्किल कर दे रेड कलर से, या बाहर नेम रिवील ना करें, घर को एक नाम दे दें। बहुत बार ऐसा होता भी है मैम, घर में 6 मेंबर रह रहे हैं तो एक पर ज्यादा कष्ट रहता है। करेक्ट। इसी पर ही क्यों है, बाकियों पर क्यों नहीं बाकियों है। पे क्यों? चाहे हम एज पर्पज वास्तु से देखें या न्यूमरोलॉजी से देखें या हाउस नंबर इसमें एनर्जी काम करती बिल्कुल। है, तो मैम इसमें बहुत बड़ा रोल होता है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का। इधर से तो हमारा वास्तु उल्टा है, हमारे नंबरों की वाइब्रेशन उल्टी है, उधर से एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में कोई ग्रह उल्टा आ गया, हमारे एंटी आ गया ग्रह, तो हम पर वो ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। करेक्ट। हो सकता है बाकी फैमिली मेंबर्स का अभी एंटी ग्रह नहीं है, पॉजिटिव है, तो उन पर उस चीज का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। दशा जिसे बोलते हैं हाँ किसी जी, की दशा, खराब चल महादशा, रही है। अंतरदशा, सब चीजें देखी जाती है। राइट। तो मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि अगर घर में कोई ऐसी दिक्कत हो रही है तो
न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब सब चेक चीजों का कराना चाहिए। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, हम्म, क्योंकि मैम आज के टाइम में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। राइट। पिछले सालों की बात करें तो सब कह देते थे क्या वास्तु काम करता है, क्या मतलब करता आजकल तो तो था। बिना वास्तु के तो हाँ, लोग घर ही नहीं बना, कुछ कोई चीज भी नहीं लेते हैं। लेनी भी नहीं चाहिए मैम, हम्म, क्योंकि पहले क्या होता था, हाउस ओपन होते थे, राइट, फ्रेश एयर आ रही है, बिल्कुल फ्रेश लाइट आ रही है, तो नेगेटिविटी निकल जाती थी। बिल्कुल। सिंपल लोगों के लाइफस्टाइल थे। आज हमने सब घर बंद कर रखे हैं, वेंटिलेशन के नाम पर हम्म, बिल्कुल छोटी सी जगह रख देते हैं, ना के बराबर जगह रखते हैं, बिल्कुल, तो एनर्जी को पास होने में मतलब वो कहते हैं ना, जगह ही नहीं मिलती है। राइट हाँ, राइट राइट। तो क्या होता है फिर उस चीज में वास्तु ज्यादा इम्पैक्ट करता है। हम्म, ओपन हाउसेज में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। राइट तो राइट। हम यही सलाह देते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाइए, हम्म, अच्छी खासी वेंटिलेशन रखिए, हम्म, प्लांट्स जरूर रखें बिल्कुल, ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो सके, राइट। एनर्जी को फ्लो में चलने के लिए एक रास्ता मिले। वेरी वेल सेड मैम। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है पॉडकास्ट खत्म होने से पहले, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और करियर, ये तीनों में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो कोई ऐसी न्यूमरोलॉजी में पावरफुल यूनिवर्सल रेमेडी बताइए कि जैसे पर्सनलाइज्ड नहीं, जैसे हर कोई जिसे कर फॉर सके। एवर रेमेडीज कहने का मतलब जनहित में जारी जनहित रेमेडीज में जारी एक रेमेडी बता दीजिए जिससे हमारी सारी हेल्थ, वेल्थ और करियर की। अगर मैम किसी भी पर्सन के हेल्थ, वेल्थ और करियर में प्रॉब्लम आ रही है, तो इट मीन्स उसके कर्मों के कर्जे बहुत ज्यादा हैं, कहीं ना कहीं कार्मिक डेट ज्यादा है, तो उनको क्लियर करने के लिए उसको अच्छे कर्मों से जुड़ना होगा। राइट। जितना हो सके दान पुण्य करे, बेजुबानों की सेवा करें, गरीब कन्याओं का विवाह करवा दें। सबसे बड़ा उपाय है बेजुबानों की सेवा। मैं हमेशा कहती हूँ जितनी आप बेजुबानों की सेवा करोगे उतना ही आपका लक फैक्टर अच्छा होगा, क्योंकि मैम हम इंसान हैं, हम कमा भी सकते हैं, बना भी बिल्कुल, सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर राइट, लेकिन वो जो बेजुबान जानवर हैं वो हम इंसानों के भरोसे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो हमारे पिछले कर्जे कर्मों के माफ होते हैं। घर में नेगेटिविटी भी या नजर दोष या कोई ब्लैक मैजिक भी हमें बैक स्टेप पर लेकर के जाता है, हमारी वेल्थ पर क्वेश्चन मार्क, हैप्पीनेस पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो आपने क्या करना है, गाय का गोबर का उपला लेना है, छोटा सा पीस, उसके ऊपर कपूर, गूगल और लुबान डाल करके उसकी धुनी अपने घर में हर मंगलवार और शनिवार को देनी है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, बुरी नजर, वो सब चीजें हमारे घर से, हमारे वर्किंग प्लेस से निकल जाती हैं। मैम हमें अगर कुछ होता है ना तो हम अपनी तो नजर उतार लेते हैं, लेकिन हमने अपने कभी वर्किंग प्लेस और अपने घर की नजर नहीं उतारी है। करेक्ट। उनको भी नजर लगती है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी ग्रोथ में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है अगर हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी है तो। जितना हो सके प्लांट्स लगाएं। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो अगर हम अपने मेन डोर पर लगाते हैं तो वो क्या है, नेगेटिव चीजों को हमारे घर में एंटर नहीं होने देता है। जितना हो सके घर को नीट एंड क्लीन रखे, खुद नीट एंड क्लीन रहें। माँ लक्ष्मी वहीं जाती है जहाँ साफ सफाई होती है। विष्णु जी को भी माँ लक्ष्मी के पास बैठने के लिए सज धज कर रहना पड़ता है। तो अपने घर को, ऑफिस को नीट एंड क्लीन रखें। सुबह उठें, दोनों हथेलियों को देखें और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ये प्रार्थना बोल करके अपने दिन की शुरुआत करें। यानी कि हमारी हथेलियों में ही माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का और विष्णु जी का वास है, और उनका आशीर्वाद अगर हम सुबह लेकर के उठते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। बहुत अच्छा जाता है। आपने बहुत अच्छी बात बोली है मैम। अभी जैसे आपने ब्लैक मैजिक की बात करी है, एस्ट्रोलॉजी में तो देखकर पता लग जाता है कि आपके चार्ट में ब्लैक मैजिक किसी ने करवाया हुआ है। न्यूमरोलॉजी में भी देखकर पता लग जाता है। न्यूमरोलॉजी में मैम एक 2 नंबर और 7 नंबर ऐसा नंबर है जिन पर बुरी नजर या कहीं ब्लैक मैजिक का असर जल्दी होता है, क्योंकि इमोशनली थोड़े से वीक होते हैं ये। ओके। वैसे अगर हम पर्टिकुलर ब्लैक मैजिक की बात करें तो वो टैरो रीडिंग से पता लगता है। टैरो में कुछ कार्ड्स की एनर्जी हमें ये बता देती है कि इस घर में नेगेटिव चीज है या कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और अगर एज पर्पज न्यूमरोलॉजी से देखें तो मूलांक, भाग्यांक जिनका 2 है, जिनका 7 है, उन पर बुरी नजर का ज्यादा मतलब असर होता है, हो जाता है। वेरी वेल सेड मैम। ऑन दिस नोट
हम ये पॉडकास्ट आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक 40-45 मिनट्स हो चुके हैं आपको बात करते हुए, और आपने इतनी सारी रेमेडीज़ दी हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि ये जो रेमेडीज़ हैं ये पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ नहीं है। उसके लिए तो आपको मैम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अपनी न्यूमरोलॉजी की कोई ग्रिड होती है वो बनवानी पड़ेगी। जो मिसिंग नंबर है उसकी रेमेडी मैम से आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन दिस इज़ एन ओवरऑल जो आपने सिंपल तरीके से बताया कि आप जनरली ये कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और आपके जो पहला वाला पॉडकास्ट था वो भी बहुत अच्छा था। उसमें भी बहुत अच्छी आपने रेमेडीज़ बताई हैं, पर्सनालिटी ट्रेड्स बताई हैं, एंटी नंबर्स भी बताए हैं उसमें। तो आप में से अगर जिन्होंने वो पॉडकास्ट देखना है तो हम उसका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वो पॉडकास्ट भी ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम फॉर कमिंग ऑन स्पॉटलाइट। एंड गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।